हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम आ गए हैं अपने मायके और देख सकते हैं मैं पीछे आंगन में हूँ और यहीं से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि इधर ही साइड किचन है और किचन में मम्मी लगी हुई हैं, तो साथ ही साथ काम भी होते जा रहे हैं, बातें भी होती जा रही हैं। और मैं मायके आई हूँ और निधि की आज हो रही है विदाई। तो निधि अपने ससुराल जा रही है, नेहा पहले से ही मायके में है और आद्या जब से आई है तो बोल रही मामी कहाँ है, छोटा बेबी कहाँ है। मतलब उसको दिमाग में है था कि हम नानी के घर जाएंगे तो खूब सारा खेलेंगे छोटे बेबी के साथ और मामी के साथ, बच्चों के साथ, मतलब ओजस के साथ। तो होता नहीं उसका ये, मतलब उसको थोड़ा सा अकेलापन लग रहा है। और यहाँ पे निधि के जाने की सारी तैयारी हो गई है। सारी जो बोरियों में सामान रखा है सब निधि का ही है। और इधर लाइट जला लो ना। और निधि के ससुराल से निधि के ससुर जी आ चुके हैं तो उनको नाश्ता वगैरह दे दिया है। और इधर बन रही है चाय, ये देखिए। और इसमें मम्मी ने बनाया है खीर। तो ये इतनी बढ़िया सी खीर बनी हुई है। और आज मम्मी तुम वो मसाले वाली बना डाली ना। और इधर आलू और परवल की सब्ज़ी बनने जा रही है और नेनुआ की सब्ज़ी बन गई है। ये रखी हुई है नेनुआ की सब्ज़ी, आलू परवल की बन रही है। और चावल, रोटी, सैलेड, यही सब खाने में होगा। सादा खाना, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो ज़्यादा पूड़ी है, पनीर है, ये सब नहीं बनाया गया। क्योंकि गर्मी में जितना आप लाइट खाना खाइए। साथ में रायता बना हुआ है। रायता किस चीज़ का है? क्यों नहीं दी? लौकी का रायता। लौकी भी खूब ठंडी होती है। अच्छा लगता है। बहुत दिन हो गया मैंने भी लौकी का रायता नहीं खाया क्योंकि जल्दी बनाना नहीं होता है। बूंदी का लगता है झटपट बन जाता है और लौकी का ना ग्रेट करो फिर बनाओ, तो उसी आलस में ना अकेले नहीं होता है। तो मैंने भी काफ़ी दिनों से लौकी का रायता नहीं खाया और आज यहाँ बना ही है तो चलिए यहाँ पे खाएंगे। शायद शाम बनी थी तो मैं दे आऊँ। दो लोग आए हैं। वो दूसरे वाले कौन है? ड्राइवर है क्या? आप अंदर खोलो, मोटर की सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो मायके आने की मेरी अचानक से तैयारी हो गई। प्लान तो था कि 1-2 दिन बाद निकलूँगी, लेकिन फिर मायके से मम्मी का फ़ोन आया है कि निधि की विदाई हो रही है। माने निधि अभी 2-3 महीने रहने के बाद अब ससुराल जा रही है। तो मैंने कहा चलो फिर, जैसे मुझे 2-3 दिन बाद जाना है वैसे मैं आज ही चली जाऊँ तो निधि से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि इस बार नेहा से भी तो मुलाकात नहीं हो पाई है, वो अपने मायके ही चली गई है तो उससे मेरा मिलना जुलना नहीं हो पाया है। और निधि से भी अब मुलाकात हो जाएगी। तो मम्मी सुबह से आज निधि के ससुराल से सब लोग उसको लेने आ रहे हैं, मतलब उसके फादर इन लॉ और 1-2 लोग और साथ में रहेंगे। तो सबका खाना पीना यहीं होगा, दोपहर का लंच। और मैं भी आ गई हूँ तो सुबह से मम्मी लगी हुई है किचन में। निधि अपना बाहर के काम देख ले रही हूँ और मैं भी पहुँच गई हूँ। तो मुझे भी अभी आज फर्स्ट डे ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी जो हेल्प करने को बोला जा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे निधि नाश्ता वगैरह निकाल रही है तो चलिए मैं पहुँचा देती हूँ क्योंकि निधि तो जाएगी नहीं तो इसलिए मेरे को नाश्ता वगैरह लेकर के जाना होगा। लो निधि, तुम्हारे ससुराल से आया है गिफ्ट। इसमें मिठाई है। चलो आओ देखते हैं कौन सी वाली मिठाई। लड्डू ना हो? अरे ठीक है, कोई और मिठाई ये है भैया हमारे कुंडा के क्षीर सागर के देसी घी के लड्डू। ये देखिए कितने बढ़िया से हैं। देसी घी के लड्डुओं की बात ही अलग होती है। लड्डू का। और इसमें क्या है,
इसमें है कपड़े, ये लो, ये हैं ओजस के कपड़े, ओजस के भैया के। ओजस के भाई के हैं, बढ़िया है, सॉफ्ट कपड़े हैं। गर्मी वाले कपड़ा। ये वाला को है, कह रहे थे हमको बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए इस तरह के सही रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती गर्मी में। तो कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, ये वाइट कलर में है, कॉटन, प्योर कॉटन है, तो पहनने में बड़ा आराम रहेगा छोटे बाबू को। और ये भी अच्छा है, होजरी वाला कपड़ा है, अच्छे भी हैं, बड़े भी हैं, ये हमें तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे उनका चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे उनको कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लो ना तो राहत सी मिल जाती है। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाला जा रहा है, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर लंच सबको दिया जाएगा। और देख सकते हैं लंच में क्या बनाया है मम्मी ने। तो मम्मी यहाँ बैठ करके थाली लगा रही हैं सबकी ऐसे, और मम्मी ऐसे ही आराम से बैठ करके सबकी थाली लगाती हैं। तो अचार रख दिया गया है, नेनुआ की सब्ज़ी रख दी गई है, और मम्मी अपना बाकी खाना लगा रही हैं। तो देख सकते हैं अभी सब कुछ मम्मी लगाने में लगी हुई हैं, आलू परवल की सब्ज़ी और उसके बाद दाल है। तो आराम से निधि यहाँ पे रोटियां गर्मा गर्म सेकती जा रही है, और मैं सबको खाना ले जा करके यहाँ से वहाँ तक दे आऊँगी। तो पापा और निधि के ससुर जी सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं, आगे ड्राइंग रूम में बैठ करके बातचीत सबकी चल रही है। ममता बुआ यहाँ पे बैठी हुई हैं, थोड़ी सी उदास हैं, आज इनका मन नहीं लग रहा है। तो मैं बस इनको हंसा रही हूँ कि देख लीजिए ममता बुआ यहाँ पे सज धज करके बैठ गई, क्योंकि ममता बुआ के समधी जी आ गए हैं। तो ये समधी से मिलने की खुशी है। और निधि यहाँ पे रोटी बेलने में लगी हुई है। सबके लिए खाना लगा दिया है, और चलिए अब लेकर के चलती हैं थाली, सबको दे देते हैं, क्योंकि सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं और बस निधि के जाने की तैयारी हो रही है। खाना पीना खा करके आधे एक घंटे सभी रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर निधि तैयार होंगी। तो इनको तैयार कर देते हैं, और निधि से भी साड़ी पहनते नहीं बनता है, तो मुझसे कह रही है कि मुझे पहना देना। और वैसे भी जो ना थोड़ी सी वैसी वाली टाइप पे टाइट कपड़े वाली, और गिंजा हो गई और या बनारसी हो गई, इन सब साड़ियों को पहनने में ना दिक्कत होती है। तो देख सकते हैं अभी ससुराल वाले सब खाना पीना खाने में लगे हुए हैं, पापा भी खाना खा रहे हैं, उधर हमने बाबा जी को भी खाना दे दिया है। तो सभी लोग खा पी रहे हैं। उसके मैं, मम्मी, निधि, और आज ना निधि के भूख लग रही, ना ममता बुआ के, और ना मम्मी के, ना मेरे उतना बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, क्योंकि जब होता है ना काफ़ी टाइम निधि रहने के बाद फिर अब ससुराल जा रही, तो थोड़ा सा सबको दुख भी हो रहा है। जितने दिन रह जाओ ना मायके में, और उसके बाद जब विदाई होती तो बहुत ही ज़्यादा खलता है, इसलिए झटपट आओ और झटपट चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें खलता नहीं है बिल्कुल भी। अभी निधि तैयार हो गई है, निधि को हमने साड़ी पहना दी हो, येलो और ऑरेंज कलर में ये साड़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी निधि के ऊपर। तो अभी सब लोग निधि की विदाई कर रहे हैं, तो चलिए हम भी निधि को विदाई दे देते हैं। ममता बुआ ने तो विदाई दे दी है, और अब हम भी दे देते हैं निधि को विदाई। और फिर उसके बाद
मम्मी भी दे देती हैं, सब लोग देते हैं। और निधि ना यहाँ पे रो रही थी, ममता बुआ भी रो रही थी, सब लोग मतलब रो रहे थे। थोड़ा सा होता नहीं है कि मायके से जाते समय ना कष्ट होता ही है, कितना भी लड़की क्यों ना वो अपने मन को समझा ले कि शादी हो गई तो ससुराल में ही रहना है, लेकिन हाँ मायके से जाते समय चाहे वो जिस एज में हो ना एक कष्ट होता है। और यहाँ पे मम्मी ने भी निधि की विदाई कर दी है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि सभी जो कार में है वो सारा सामान रख चुके हैं और बस निधि का ही वेट किया जा रहा है कि जैसे ही निधि आ जाए तो फिर इनको बिठाएं और बिठा करके फिर विदा करें ससुराल के लिए। और आज मॉर्निंग में ही मैं आई और आज निधि भी चली जा रही है। बाल्टी पानी वाली कि नहीं जब आप चाहता आधी रात की कागज सबका याद है बिटिया है का ना नहीं कभी आपके लिए रो रही थी तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने उसको हंसाया कि कोई नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराओ, नहीं वरना सर दर्द पूरे, क्योंकि अभी निधि को 1.5 घंटे लग भी जाएंगे पहुंचने में प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ पहुंचते पहुंचते ना हालत पंचर हो जाने वाली है। तो यहाँ पे उसके ससुर जी कह रहे हैं कि मम्मी को आगे कुछ कार्यक्रम करना था कुछ दिनों बाद, तो उसके ससुर जी कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि आपका कार्यक्रम भी हो जाता तब निधि को ले जाते। तो हमने कहा लो निधि, तुम्हारे ससुर जी ना तुमको ससुराल ही नहीं ले जाना चाहते हैं। तो उसी पे निधि साथ रही है। ठीक है नहीं बैठ बोलो ना पता चार्जर रख लियो अपना। चलो मायके आते ही निधि की हो गई है विदाई। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।